हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामकेश आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब 98 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में कूलाम के नियम तक पढ़ चुके हैं। अब कूलाम के नियम से हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों को हम लोग बेहतर से जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या, हम लोग उसको जानेंगे। तो समझते हैं पहले इससे। मान लो कोई हमारे पास एक छोटा सा चुंबक है इस तरीके से, और चुंबक के आसपास हम एक लोहे की वस्तु को लाते हैं। तो मान लेते हैं कि लोहे की वस्तु को हम लोग पहले यहाँ लेकर के आए। तो जाहिर की बात है, चुंबक है तो लोहे की वस्तु को एक खींच लिया। चलो मान लेते हैं यहाँ पर लोहा रखा, हमने इसको खींच लिया। अब लोहे को थोड़ा दूर रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि फिर मान लो खींच लिया, तो थोड़ा दूर और रख रहे हैं। अब मान लीजिए इसको थोड़ा दूर रख करके हमने छोड़ दिया, तो अब इसको नहीं खींच पा रहा। मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिल करके ये रह गया और इसको खींच नहीं पाया। अब मान लो यही काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ रखे तो खींच लिया, थोड़ा और दूर रखे फिर खींच लिया, और दूर रखे मान लो नहीं खींच पा रहा। ऐसे इधर भी कर लिए कि मान लो यहाँ पर रखे नहीं खींच पा रहा, इधर भी कर लिए, मान लो यहाँ रख रहे नहीं खींच पा रहा। तो ये जो एरिया बन रही है चारों तरफ, इसका मतलब ये है कि इतने दूर तक जो है चुंबक का क्षेत्र है कि अगर इसके भीतर हम कहीं भी रखते हैं तो चुंबक जो है अपनी ओर लोहे की वस्तु को खींच ले रहा है, और इससे अगर हम दूर रख रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा, यानी इस पर कोई बल नहीं लग रहा। तो अगर यहाँ तक के सारे लोहे की वस्तुओं को ये खींच ले रहा है तो इसके मतलब ये क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो ठीक इसी प्रकार आवेश में भी होता है। अगर हम कोई आवेश को, मान लो यहाँ पर हमने धन का आवेश रख दिया और एक ऋण आवेश को लेकर के परीक्षण कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं ऋण का आवेश को हमने यहाँ रखा, ऋण के आवेश को हमने यहाँ रखा। अब ये अपनी ओर खींच ले रहा, और जैसे इसको थोड़ा सा दूर रख रहे हैं तो मान लो नहीं खींच पा रहा। मतलब लास्ट यही है कि यहाँ से अगर इसके भीतर कहीं रख रहे हैं तो खींच ले रहा, यहाँ रख रहे हैं तब भी खींच रहा, लेकिन इसके इधर अगर कहीं रख रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा। मतलब जहाँ तक खींच ले रहा है उसको हम बिंदु से दर्शा दिए। और मान लो यही काम यहाँ भी किया कि मान लो यहाँ तक रख रहे हैं खींच ले रहा, लेकिन इससे उधर रख रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा। यही हाल इधर भी है, अगर इससे इधर रख रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा, और इधर रख रहे हैं तो खींच ले रहा। यही हाल इधर भी है, यही हाल इधर भी मान लेते हैं कि अगर इसके भीतर हम कहीं भी आवेश को रख रहे हैं, यानी -q0 को मान लो इसके भीतर कहीं रहे तो खींच ले रहा, खींच ले रहा, खींच ले रहा, लेकिन जैसे इसके बाहर रख रहे हैं नहीं खींच पा रहा। तो ये जो एरिया है ये विद्युत क्षेत्र है, यानी जो क्षेत्र है इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि परीक्षण आवेश को अगर हम इसके भीतर कहीं भी रख रहे हैं, इस जो एरिया है इस एरिया के भीतर अगर हम नहीं रख रहे हैं तो खींच ले रहा, खींच ले रहा, खींच ले रहा, खींच ले रहा। और जैसे इसके बाहर अगर रख रहे हैं नहीं खींच पा रहा। इसके मतलब जहाँ तक वो खींच ले रहा है वो एरिया विद्युत क्षेत्र है। तो ये आपका मूल आवेश है, और ये आपका ये जो है मान लो यहाँ पर कोई है, ये परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश धन और ऋण दोनों हो सकता है। अगर मान लो इसको धन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको ढकेल दे रहा है, लेकिन जैसे इधर रख रहे हैं थोड़ा दूर तो कुछ नहीं कर पा रहा। इसके भीतर अगर रख रहे हैं ढकेल दे रहा, इसके भीतर रख रहे हैं ढकेल दे रहा, इसके भीतर रख रहे हैं ढकेल दे रहा, इसके भीतर अगर हम विद्युत क्षेत्र को रख रहे हैं तो ढकेल दे रहा। तो इसके भीतर जो ढकेल दे रहा है जब कबर ढकेलेगा जब पलट रहेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। अगर इसी को ऋण कर दिया जाए, यहाँ रखा जाए, ऋण करके यहाँ रखा जाए तो इसको मान लो खींच ले रहा, लेकिन जैसे इसके बाहर रख रहा है ना तो खींच पा रहा ना तो ढकेल पा रहा। तो जहां तक रख रहा है इसको ढकेल दे रहा है या खींच पा रहा है, यही एरिया क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मतलब इसके भीतर अगर हम माइनस वाला रख रहे हैं कहीं भी इसके भीतर तो ये खींच लेगा। ऐसे के भीतर अगर हम धन का आवेश कहीं रख रहे हैं तो मान ढकेल देगा। लेकिन अगर हम यहाँ रख रहे हैं ना तो खींच पा रहा है ना तो ढकेल पा रहा है, यहाँ रख रहे हैं ना तो खींच पा रहा है ना तो ढकेल पा रहा है। इसके बाहर अगर हम रख रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा ना ढकेल पा रहा। जैसे इसके भीतर रख रहे हैं वो खींच ले रहा, ढकेल रहा है। इसके मतलब ये एरिया जो है वो विद्युत क्षेत्र है। तो इसका परिभाषा हम लोग बनाते हैं, किसी आवेश के या किसी विद्युत आवेश को भी कह सकते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र
जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब इसको खींच लेगा तो इसके मतलब बल लग रहा है, यानी बल का अनुभव कर रहा है। इसके भीतर कहीं भी रख रहे हैं, खींच ले रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसके भीतर में कोई परस्पर आवेश रखे तो ढकेल दे रहा है, तो इसका मतलब बल का अनुभव कर रहा है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिखेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश यहाँ पर एक Q0 है और ये जो ये वाला आवेश है इसको हम लोग Q लिख सकते हैं। किसी आवेश Q के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी। तो बहुत आसान शब्द में आप लोगों ने समझा। अब अगला हेडिंग हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा अगली हेडिंग है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि जो एरिया है ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की एरिया है। इसमें कोई भी परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे तो बल का अनुभव करने लगेगा। इसका मतलब इस पर कोई ना कोई बल लगेगा। ये बल अगर धकेलेगा तो इस तरफ लगेगा, अगर खींचेगा तो इस तरफ लगेगा। तो इस पर कोई ना कोई बल लगेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये है कि अगर हम इसको और नजदीक लेके आवेश को आ रहे हैं तो और तेजी से खींचेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ज़्यादा हो जाएगी। दूर रख देंगे थोड़ा तो थोड़ा कम खींच पाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अगर इससे बाहर हम चले गए तो खींच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बहुत कम होगी। मतलब इस क्षेत्र के जो रेखा आप दिख रही है, ये जो वृत्त टाइप का रेखा दिख रहा है, इससे अगर हम बाहर चले गए तो विद्युत क्षेत्र ना के बराबर लग रहा है। मतलब कोई बल का अनुभव नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको तेजी से खींच रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित हम लोग इस तरीके से करेंगे कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, या ऐसा भी कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये मतलब विद्युत आवेश का क्षेत्र है। इसके भीतर कोई परीक्षण का आवेश लेकर के हम आएंगे तो उसको खींच लेगा या फिर ढकेल देगा, यानी परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। तो वही बात है कि किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर हम मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश लेकर के आए, यानी किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लगेगा। उस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, मान लो बल F लगेगा, तो लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश यानी कि जहाँ Q0 है, और उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी परिभाषा अनुसार अगर हम चलें, परिभाषा अनुसार, तो परिभाषा अनुसार ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात का मतलब बटा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को यानी बटे को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मात्रक इसका निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र E का मात्रक कैसे निकलेगा? बल मतलब बल ऊपर, बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे आवेश नीचे है कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका मतलब हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसको चाहे तो हम ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो देखते हैं अगली हेडिंग हमारा रहेगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इसी हेडिंग को हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, यानी इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता बात वही है। कोई बिंदु आवेश है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु आवेश है छोटा सा, और इसका मान हम लोग क्यों लिख देते हैं। अब ये विद्युत ये आवेश है, तो मान लो 1 यूनिट धन का है, तो इसके कारण यहाँ पर भी या कहीं दूर कहीं नजदीक कहीं पर किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर, ये बिंदु को मान लेते हैं P, इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यही हमको सूत्र प्राप्त करना है। बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, मतलब इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, यहाँ कहीं अगर हम रख दें तो कितने तेजी से उसको खींच पाएगा या ढकेल पाएगा, उसी का हम लोग को सूत्र प्राप्त करना है। तो लिखते हैं, माना
यहाँ ओ बिंदु मान लो, ओ मान लो, छोटा सा मान लेते हैं इसे। माना किसी बिंदु ओ पर एक आवेश Q रखा गया है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, तब कूलाम के नियम से देखिए, एक आवेश हमने यहाँ रख दिया है, तो इसके कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा, और इससे यहाँ से, मतलब यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, उसी का हमको सूत्र प्राप्त करना है। तो एक मिनट के लिए मान लो कि बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश लेकर के आए हैं, तो जाहिर की बात है Q0 पर एक कोई ना कोई बल लगेगा। तो Q0 पर बल लगेगा, तो कूलाम ने हमको बताया था कि एक आवेश है, एक आवेश है, दोनों आवेश के बीच कितना बल लगेगा, उसका सूत्र हमको कूलाम के नियम से मिल गया था। यानी F बराबर 1/4πε0, और वहाँ पर हम लोग सूत्र निकाले थे, इसको Q1 माने थे, इसको Q2 माने थे, मैंने यहाँ Q0 को Q2 माने थे, तो Q1 गुणे Q2, तो यानी Q गुणे Q0, इनके बीच की दूरी r है, तो r का स्क्वायर, ये हमारा कूलाम के नियम से आया था। इसको Q1 को मिटा देते हैं, यानी यहाँ Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, ये Q2 को भी मिटा देते हैं। अब देखिए, ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण एक बना देते हैं। किंतु विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर तीव्रता E बराबर F/Q भी होता है, यानी F/Q0, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं कि F के बराबर इतना है, तो F की जगह हम इतना लिख सकते हैं। देखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो E बराबर आपका हो जाएगा, F की जगह हम लिखेंगे इतना, यानी 1/4πε0 Q0 बटे r स्क्वायर, ये F की जगह हो गया, इसके बटे में आ रहा है आपका Q0। अब देखिए Q0 का कोई बटा नहीं है, तो इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी F का जो है, F का अंश भी है और हर है, यानी अंश में इतना आ रहा है, हर में इतना आ रहा है, यानी बटे में है, लेकिन Q0 का कोई बटा नहीं, इसलिए 1 लिख देते हैं। अब देखिए, एकदम नीचे वाले का गुणा एकदम ऊपर वाले में, यानी 1 का गुणा इसमें, तो 1 कम 1 का गुणा करेंगे ही आ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा Q0 बटे, अब इसका गुणा इसमें करना है, तो 1/4πε0 Q0 गुणे r स्क्वायर, ये हो गया। तो E बराबर हो जाएगा, Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा Q के बटा 1/4 Q बटा 4πε0 और r स्क्वायर बचेगा।
इसी चीज़ को हम ऐसा भी ले सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो इस तरीके से हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। अगर आपको पता है कि जो यहाँ परीक्षण जो यहाँ पर मूल आवेश रखा गया है उसका मान कितना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं कितने दूर हम मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, वो दूरी आपको दिया हो तो आप उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इस पे एक छोटा सा सवाल लगा लेते हैं जैसे करके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए लिखा जाएगा 200, प्रश्न है 200 कूलाम के कारण इससे 0.1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब कहीं पर 200 कूलाम आवेश रखा गया, मान लो यहाँ पर 200 कूलाम आवेश रखा गया है, ये 200 कूलाम का आवेश है। और इससे 0.1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 0.1 मीटर की दूरी यही कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमारे पास सूत्र था, देखिए पहले ये क्या है, ये 200 कूलाम आवेश Q है, 200 कूलाम हो गया। ऐसे कितनी दूरी पर, R की जगह पे ये जगह दूरी हो गया 0.1 मीटर की दूरी पर, ये हो गया। क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछ रहा है। तो E बराबर आप लोग का आया था 1/4πε0 Q/r² आया था। तो E बराबर हो जाएगा, इसका मान हमको पहले से पता है 9 × 10⁻⁹ गुणे Q का मान दे दिया है 200 बटे 0.1 का स्क्वायर लगा देंगे। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 200 बटे 0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 200 बटे इसका गुणे इसमें करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करना है, तो दशमलव के इधर 2 अंक है तो 1 के आगे 2 0, यानी 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो E बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 200 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 के आगे 2 0 और बढ़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें करेंगे 1 बन जाएगा, यानी दशमलव खत्म। तो अब देखिए सबके बटे 1 होता, लिखने की जरूरत है भी नहीं, हटाओ इसको। तो 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 दूनी 18, 18 के आगे 4 0 और गुणे 10⁻⁹ 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो 1.8 गुणे 10⁻⁵ हो जाएगा, गुणे 10⁻⁹, क्योंकि इसको हम कितना किसका कराएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक किसका कराए, इसमें 10⁻⁵ हो गया। तो अब 1.8 गुणे 9 5 14, 10⁻14 इतना न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। कोई दिक्कत या परेशानी हो तब भी कमेंट करके पूछिए और सलाह भी दीजिए। और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाओं के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।